हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर फर्स्ट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इससे पहले जो है फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लेसन नंबर फर्स्ट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इंटेक्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 1 पर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर प्रम्फे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस्टर प्रम्फे ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित हैं? आंसर, मिस्टर प्रम्फे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेस। ही इज वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस, ही इज पैंटिंग ऑल डे एंड डजंट want to go for a walk। मिसेस प्रम्फे ट्रिकी के लिए इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि अपना पसंदीदा खाना भी नहीं। वह उल्टियाँ कर रहा है और उदास है, बेजान सा हो रहा है। वह पूरे दिन हांफता है और घूमने भी नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डज शी डू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। वह उसकी मदद के लिए क्या करती है, क्या ये उसकी समझदारी है? आंसर है शी कॉल्स द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। यस, हर डिसीजन इज वाइज एज अ डॉक्टर सजेस्ट टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर 15 days एंड डॉक्टर इज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी बाय कीपिंग हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। वह ट्रिकी की मदद के लिए डॉक्टर को बुलाती है। जी हाँ, उसका यह निर्णय समझदारी भरा है क्योंकि डॉक्टर ट्रिकी को 15 दिन अस्पताल में भर्ती करने को कहता है और डॉक्टर उसे सही खाने की खुराक देकर उसका इलाज करने में कामयाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई किसके लिए कहा गया है? आंसर, इन दिस स्टोरी आई रिफर्स टू द वेटरनिटी सर्जन मिस्टर हैरियट। इस कहानी में आई से आशा है प्रसिद्ध पशु शल्य चिकित्सक मिस्टर हैरियट से। रीड एंड फाइंड आउट द टेक्स्ट का पेज नंबर 3 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या कथाकार ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है? आंसर, नो, द नरेटर डजंट सीम टू बी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। जी नहीं, कथाकार ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह कुत्ते को कैसे ठीक करता है? और उसी का और में एक क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी। कथाकार किस तरह ट्रिकी का इलाज करता है? और यह जो क्वेश्चन है वह 2023 में पेपर में पूछा गया है। Dr. Harriet realized that his only problem is he's over pampered and overfed. He keeps the dog under his observation. He doesn't give him any medicine for 2 days. He doesn't even give him food. He keeps him only on plenty of water. When doctor noticed him going toward his bowls for food, then only he make him run to give food. Tricky start mixing with other dogs and become active. After a fortnight, the dog is completely cured. डॉक्टर हैरियट को महसूस होता है कि उसकी समस्या सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। वह कुत्ते को अपनी निगरानी में रखता है और उसे कोई दवाई नहीं देता। 2 दिनों तक वह उसे खाना भी नहीं देता है, वह उसे सिर्फ काफ़ी सारा पानी पीने को देता है। जब डॉक्टर देखता है कि वह भोजन के लिए कटोरे की तरफ जा रहा है, तभी वह उसे खाने के लिए भगाता है। ट्रिकी दूसरे कुत्तों से मेल करने लगता है और सक्रिय हो जाता है। 15 दिनों के बाद वह कुत्ता पूरी तरह ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑज एन परमानेंट गेस्ट। वह ट्रिकी की हमेशा के लिए स्थायी रूप से अपना मेहमान बनाने की लालसा क्यों करता है? आंसर, ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिस्टर प्रम्फे इज रिच एंड सोर्सफुल वुमेन। ट्रिकी की मालकिन मिसेस प्रम्फे एक अमीर और रौबदार महिला है। फॉर अ फोर्टनाइट व्हेन डॉक्टर कीप्स ट्रिकी इन हिज सर्जरी। 15 दिनों के लिए जब डॉक्टर ने ट्रिकी को अपने अस्पताल में रखा, आर द डेज ऑफ डीप कंटेंट
वे दिन उसके लिए बहुत संतुष्टि के थे। मिस्टर प्रम्फे यूज्ड टू सेंड ऑल द रिच एंड एक्सपेंसिव फूड। मिस्टर प्रम्फे बहुत महंगा और अच्छा खाना, ड्रिंक, पेय पदार्थ, फ्रेश एग और ताज़े अंडे, वाइन एंड लिब्रेरी, और तो वो उसे वाइन और अच्छे खुले दिल से वह भेजा करती थी। नेचुरली द डॉक्टर इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट एज ही वॉज ऑल्सो enjoying द फूड सेंट फॉर द डॉग। यकीनन डॉक्टर ट्रिकी को अपना स्थायी मेहमान बनाने की लालसा रखेगा, क्योंकि जो खाना कुत्ते के लिए भेजा जा रहा था वह भी उसका आनंद ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज मिस्टर प्लम्फे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस प्रिम्फे को क्यों लगता है कि कुत्ते को ठीक होना अस्पताल की विजय है? आंसर, ट्रिकी वॉज सिक, ट्रिकी बहुत बीमार है, लॉस्ट हिज एपिटाइट एंड ऑलवेज पेंटिंग ऑन कारपेट। उसे भूख नहीं लगती है और वह कालीन पर बैठा हुआ रहता है और हांफता रहता है। आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर एंड हॉस्पिटलाइजिंग हिम फॉर अ फोर्टनाइट, जब डॉक्टर से सलाह लेने और उसे 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ट्रिकी ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली, ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है। व्हेन मिस्टर प्रम्फे गोज टू कलेक्ट हिम, जब मिस्टर प्रम्फे उसे वापस लेने के लिए जाती हैं, इट लीप्ड इनटू हर लेप एंड लाइक लिक्ड हर फेस, तो वह उनकी गोद में बैठ जाता है और उनकी मुंह को चाटने लगता है। ही वॉज टू हैप्पी टू सी द ट्रिकी दैट टीयर्स स्टार्ट रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, जब वह ट्रिकी को देखती है अपने इतने पास तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शी डिक्लेयर ट्रिकी रिकवरी एज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स द डॉक्टर। वह ट्रिकी के ठीक होने से उस अस्पताल की विजय अपनी खुशी जाहिर करने और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने को कहती है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का थिंकिंग अबाउट द का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनिटी सर्जन इज? वुड यू से इट अ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? आपके विचार से लेखक एक पशुशल्य चिकित्सक किस तरह का इंसान है? क्या आप उसे चतुर होने के साथ साथ व्यवहारिक समझ रखने वाला भी कह सकते हैं? आंसर, आई थिंक द नरेटर ए वेटरनिटी सर्जन इज अ सेंसिबल, मुझे लगता है कि लेखक जो कि एक पशु शल्य चिकित्सक है वह समझदार है। प्रैक्टिकल एंड ट्रैक्टफुल पर्सन, वह व्यवहारिक और चतुर इंसान है। ही इज सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट द डॉग डजंट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, उसकी समझदारी से लगता है कि उसे लगा कि कुत्ते को कोई बीमारी नहीं है। द मेन कॉज ऑफ हिज इलनेस इज ओवर फीडिंग, और उसे बीमार होने का कारण केवल उसका ज़्यादा भोजन करना ही है। ही इज ट्रैक्टफुल टू टेक द डॉग इन हिज सर्जरी वेयर ही कीप्स हिम अ नेचुरल इन्वायरमेंट, वह चतुर है जो उसे अपने अस्पताल में लाता है और उसे प्राकृतिक वातावरण में रखता है। बाय हिज कॉमन सेंस ओनली ही इज एबल टू क्योर द डॉग, वह अपनी व्यवहारिक समझ से ही कुत्ते को ठीक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए उतावला था? क्या आप सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा? आंसर, yes, Tricky was very happy to go home. After 15 days of treatment, the dog recovered the gains it best health. He become active. I think Mr. Promfe will start the same pampering. She will take extra care of the dog. She will spoil the dog out of her excessive love. जी हाँ, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत उतावला और खुश था। 15 दिनों के इलाज के बाद कुत्ता ठीक होने लगता है और स्वस्थ हो जाता है और फुर्तीला हो जाता है। मुझे लगता है कि मिसेस प्रम्फे फिर से वही लाड़ प्यार शुरू कर देंगी और वह उसका खुद ही कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखेंगी और वह अत्यधिक प्यार से उसे बिगाड़ देंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि यह एक असली घटना है या सिर्फ काल्पनिक, या ये दोनों का मिश्रण है? आंसर, दिस स्टोरी कैन बी रियल लाइफ एपिसोड, इट डजंट टुक
merely fictional. There are people like Mrs. Prumfay around us who pamper their pet dogs by overfeeding and unnecessary pampering. In this story, giving wine and brandy to dogs seems a little exaggerated. This could be a mixture of both also. यह कहानी एक सच्ची घटना हो सकती है, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं लगती। हमारे चारों तरफ मिसेस प्रम्फे जैसे लोग हैं जो पालतू कुत्तों को बहुत ज़्यादा खिलाने का लाड़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उनके नखरे झेलते हैं। इस कहानी से कुत्ते को वाइन और ब्रेंडी देना ज़्यादा अतिशयोक्ति लगती है। यह दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। टॉक अबाउट इट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द silly behavior of rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can be their actions cause harm to other? यह घटना एक अमीर महिला के मूर्खतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करती है जो मूर्खता की हद तक दयालु है, शायद इसीलिए कि वह अकेली है। क्या आपको लगता है कि ऐसा लोग बस मूर्ख होते हैं या इनकी हरकतों से दूसरों को परेशानी हो सकती है? आंसर, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली एंड फुलिश बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमेन। यह घटना एक अमीर महिला के मूर्खतापूर्ण पूर्ण व्यवहार का वर्णन करती है। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ हर इलनेस, ये सब उसके लॉनलीनेस, यह सब उसके अकेलेपन के कारण हो सकता है। समटाइम्स सच पीपल्स आर इग्नोरेंट, कभी कभी ऐसे लोग अनजान होते हैं। दे शो एक्सेसिव लव विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस, वे अत्यधिक प्यार दिखाते हैं और वे नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। देयर इंटेंशंस आर गुड, उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, बट दे आर नॉट अवेयर दैट देयर एक्शंस कैन कॉज हार्म टू अदर, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी इन हरकतों से दूसरों को परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिस्टर प्रम्फे? क्या आपको लगता है कि मिसिस प्रम्फे जैसे माता पिता भी होते हैं? आंसर, यस देयर आर पेरेंट्स हु आर टू पॉजिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रंस। जी हाँ, ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा ही संकीर्ण विचारधारा के होते हैं। देयर आर पेरेंट्स हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रंस, ऐसे माता पिता जो बच्चों को बिगाड़ देते हैं बाय मीटिंग ईच एंड एवरी डैम्ड ऑफ देम, और उनकी हर मांग को पूरा करते हैं। दे नेवर स्कोल्ड देयर चिल्ड्रंस फॉर एनी रॉन्ग डूइंग, वे अपने बच्चे को किसी भी गलती के लिए नहीं डांटते हैं। वन ऑफ द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ देयर आर मेनी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, कई सारे कठोर माता पिता भी होते हैं, हु ऑलवेज स्कोल्ड देयर चिल्ड्रंस, जो हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, एंड पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन देम फॉर स्टडीज, और उन पर बेवजह पढ़ाई का दबाव भी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, what would you have done if you are a member of the staff in Mr. Promfe household? सेकेंड क्वेश्चन है, और neighbor, what would your life have been like in general? आप क्या करते यदि आप मिसेस प्रम्फे के घर के स्टाफ का सदस्य होते या फिर पड़ोसी होते, या आम जीवन में आपकी ज़िंदगी कैसी होती? तो देखिए, बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टाफ, अगर मैं उनके सदस्य होने के नाते आई वुड हैव ट्राइड टू सजेस्ट मिस्टर प्रम्फे, तो मैं मिस्टर प्रम्फे को सलाह देने की कोशिश करता टू कट डाउन ट्रिकीज डाइट, कि ट्रिकी को थोड़ा कम खाना दे। आई वुड हैव मेड ट्रिकी रन एंड जंप, मैं ट्रिकी को भगाता और कुदाता। दूसरा है, बीइंग अ नाइबर, आई वुड हैव टू ट्राई टू टेल द मिस्ट्रेस नॉट टू पैम्पर द डॉग that much, though I feel it would not be easy. My life would be normal, expected, except that I would be listening about Tricky all the time. पड़ोसी होने के नाते मैं मालकिन को ये कहने की कोशिश करता कि कुत्ते से इतना लाड़ मत करो, यद्यपि मुझे लगता है कि ये इतना आसान न होगा। मेरी ज़िंदगी सामान्य होती सिवाय इसके कि मैं हर समय ट्रिकी के बारे में सुनता।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू आर द नरेटर्स प्लेस। अगर आप लेखक की जगह होते तो आप क्या करते। आंसर, इफ आई हैड बीन द नरेटर्स प्लेस, अगर मैं लेखक की जगह होता, आई वुड हैव डन द सेम एज ही हैड डन, मैं वही करता जो उसने किया। आई वुड हैव रियलाइज्ड ट्रिकीज वीकनेस, मुझे ट्रिकी के भोजन के प्रति कमजोरी का एहसास हो जाता। फॉर फूड एंड हिज मिस्ट्रेस वीकनेस फॉर द डॉग, और उसकी मालकिन का कुत्ते के प्रति कमजोरी का। सो कीपिंग द डॉग अवे फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस वॉज द बेस्ट सॉल्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ नॉर्मल एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल डॉग। इसीलिए कुत्ते को मालकिन से दूर रखना ही सबसे अच्छा उपाय था, जिससे वह एक सामान्य फुर्तीला और लचीले कुत्तों में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं हर चैप्टर में डिस्कस करती हूँ, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मिसेस प्रम्फे फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के प्रति मिसेस प्रम्फे का व्यवहार आप किस तरह वर्णन करेंगे। आंसर, इट इज़ अ टोटली इररिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसेस प्रम्फे to have pampered and overfed her dog tricky to extent that he become sick। यह मिसेस प्रम्फे की पूरी तरह लापरवाही थी। वे उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में रखती थी और ट्रिकी को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती थी, वह भी इस हद तक कि वह बीमार ही पड़ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट सजेशंस आर गिवन बाय द डॉक्टर हैरियट टू मिस्टर प्रम्फे एट द इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में डॉक्टर हेरियट ने मिसेस प्रम्फे को क्या सुझाव दिए। आंसर, डॉक्टर हेरियट सजेस्ट मिस्टर प्रम्फे टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स टू हर डॉग ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस प्रम्फे को सुझाव दिया कि उसे अपने कुत्ते ट्रिकी को बहुत कम मीठा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल सून बी इन हॉस्पिटल। डॉक्टर हैरियट को क्यों भरोसा था कि ट्रिकी बहुत जल्दी अस्पताल आएगा। आंसर, डॉक्टर हैरियट was confident that Tricky will soon be in hospital because he could judge from the looks of the dog that he is very sick. He knew that dog was being overfed and given no exercise। डॉक्टर हैरियट को पूरा भरोसा था कि ट्रिकी बहुत जल्दी अस्पताल आएगा, क्योंकि उसे कुत्ते की शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि वह बहुत बीमार है। उसे पता था कि कुत्ते को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जा रहा है और इससे उसकी कसरत नहीं करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फर्स्ट वाला मिसेस प्रम्फे वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम हमारा सेकेंड चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।